अब स्वर्ग, जन्नत, हेवन सब एक ही चीज़ों के नाम हैं। सिर्फ क्या है कि इसी रिलीजन में कुछ कहा जाता है, किसी में जन्नत कहा जाता है, किसी में स्वर्ग, किसी में हेवन। अब ये इन सब का जो रास्ता है वो मोक्ष से ही जाता है। यदि तो आदमी को मोक्ष मिलना है तो मोक्ष मिलना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, उसका पुनर्जन्म हो ही ना, या उसका पुनर्जन्म हो तो वो या स्वर्ग में जाए या जन्नत में जाए या हेवन में जाए। तभी उसके जो भी उसने कर्म अच्छे करे हैं उसका उसको आत्मा को अपना जो भी असर दिखाना है आत्मा को, वो मोक्ष के जरिए ऐसे दिखा सकती है। अब इस जन्म में हर एक आदमी चाहता है कि भाई ठीक है, अच्छे से अच्छे कर्म करो, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसे हो जाते हैं कि भाई आदमी को पश्चाताप होता है। तो वो जब मरने की अवस्था आती है तब उसको थोड़ा सा भोग करना पड़ता है कि हाँ भी ये ठीक है, बीमार रह गया या कुछ पार्ट जो है वो बॉडी के डैमेज हो गए, तो जिसकी वजह से अब मौत का कोई ना कोई कारण तो बनेगा ही ना, कारण बने। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, अपनी जो आर्गूमेंट है वो ये है कि तुम्हारे सारे कर्म 99.9% ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाए। अब कोई भी धर्म या रिलीजन किसी को ग्रस्त आश्रम से नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ा आश्रम है। आपको अपने बच्चों की यदि तुम केयर कर रहे हो या किचन के खर्चे कर रहे हो या घूमने फिरने जा रहे हो, ये तो सारे एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको किसी भी तरीके से ना कोई रोक है, ना कोई किसी ने मना किया है। गृहस्थ आश्रम तो अच्छे अच्छे जो भी ऋषि मुनि भगवान जो हुए हैं या ऊपर परलोक में भी सबके हैं। हर एक देवी देवता को भी ले लो, सबकी पत्नियां हैं। या पुराने जो भी भगवान हम नाम लेते हैं, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे शिव जी महाराज हो, सब ने गृहस्थ जीवन जिया है। सबके पत्नी भी हुई हैं, बच्चे भी हुए हैं, और अपना जो भी पृथ्वी जो लोक है उसमें सब ने आचरण किया है। पर उनका आचरण अच्छा था इसलिए लोग उनको भगवान कहते हैं। अब ये बात है कि आप हर एक का आदमी को ये चाहिए भाई मेरा जो भी आचरण है वो बढ़िया से बढ़िया आचरण हो। उसके बाद किसी भी तरीके से एक्टिविटी जो भी बोनाफाइड या लेजिटिमेट एक्टिविटी है उसको करने से मोक्ष नहीं रोकता है कि हाँ भी ये तुमने ये कर दिया तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मोक्ष तो मिलेगा यदि आपका आचरण ठीक है और आपने गृहस्थ आश्रम का भी पालन करा है, उसको भोगा है, या कुछ भी है, या आपकी संतान है, तो वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। वो तो हर एक आदमी की ये वासना नहीं होनी चाहिए। एक वासना एक अलग चीज़ होती है और एक सिस्टमेटिक मैनर में, बोनाफाइड मैनर में जो भी आपका पारिवारिक सुख है उसको भोगना एक अलग विषय है। वो तो आपको पारिवारिक सुख भोग रहे हो तभी तो आगे संतान है, तभी तो आगे जनरेशन है। अब ये बात है मेन कि भाई आदमी सोचता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई रुकावट होगी, या मैं घर का काम कर रहा हूँ मेरा भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता। भगवान के लिए टाइम में तो एक ही मिनट काफ़ी है। यदि आप भगवान को सोमवार को, जैसे हिंदू उस मैथोलॉजी में शिव जी का दिन कहते हैं, मंगलवार को हिंदू मैथोलॉजी में हनुमान जी का दिन कहते हैं, बुधवार और वीरवार जो है बुद्ध महाराज एक अलग हैं, वीर को गुरुवार को विष्णु जी का दिन कहते हैं, शुक्र को शुक्र महाराज का कहते हैं, शनि देव तो हैं ही। संडे जो है हमारे में सूर्य महाराज को कहते हैं, भाई सूर्य महाराज का दिन है, सूर्य को जल चढ़ाओ। वीरवार को केले का जो पेड़ होता है उस पर पानी चढ़ाओ। वीरवार को पीले कपड़े पहनो। पीला कपड़ा परिपक्वता का प्रतीक है। कोई भी आप पत्ता भी देखोगे, जब वो पत्ते का हर एक की एक टाइम स्पैन होता है, जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है तो वो पीला हो जाता है। हरा रंग वो बुद्ध महाराज का है कि हाँ भी है, बुद्ध जो आपका बुद्ध महाराज है उस दिन हरा पहनो। आपका जो सोमवार है उस दिन सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनो। शुक्र को भी सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनो, या सोमवार को नीला भी रंग पहन सकते हो। इस तरीके से होता है। आप कलर थेरेपी भी कर सकते हो। वो भी आपको ये नहीं है कि मोक्ष में कोई उसकी एडवांटेज मिलेगी, लेकिन आप मोक्ष अटेन करना चाहते हो
तो उसका आपकी माइंड की इंक्लिनेशन तो जो जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएगी। जैसे जैसे आप धार्मिक होते जाओगे, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते जाओगे, तो आपको लगेगा कि भाई सारे मेरे आगे वाले भी काम ठीक हो रहे हैं, टाइम से हो रहे हैं, बच्चे मेरे वेल सेटल हैं, और इस तरीके से जीवन आदमी का अच्छा होता जाता है। कहने का लक्ष्य ये है कि आप काम अच्छे करने हैं आपने, और कोशिश करनी है कि भाई अच्छे से अच्छे जो आपका संगत है उसमें वो बीते समय। धन्यवाद।